नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनल अग्रवाल आयुष्मान कार्डिक एंड डेंटल सेंटर से एंड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि कैसे अपने दांत को स्वस्थ रखें जिससे वो आपका जीवन भर साथ दें। तो फ्रेंड्स, इस टिप को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें ब्रशिंग, जो कि बहुत एक कॉमन चीज है, मॉर्निंग एंड नाइट ब्रशिंग जरूर करनी चाहिए। 2 बार ब्रशिंग करने से जो भी आपका बैक्टीरिया डिपॉजिट हो रहा है या जो भी आपका फूड डेब्रिज रह गया है, चिपक गया है आपके दांतों के बीच में, वो निकल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लाक डिपोजिशन होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तो हमारे गम्स और हमारे दांत दोनों बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए बार बार जोर दिया जाता है बिफोर स्लीप एक बार ब्रशिंग मस्ट है। दूसरी बात फ्रेंड्स, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कहते हैं कि कच्चे सब्जी कच्चे फल जरूर एक खाना चाहिए जिससे हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं। जब आप कच्ची चीज खाते हैं तो वहाँ पे मसूड़ा का ब्लड रेगुलेशन बढ़ता है जिससे हमारा मसूड़ा स्वस्थ रहता है और मसूड़े से हमारे दांत लिंक्ड होते हैं तो बेशक हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। इसलिए कच्चे सब्जी और फल जरूर 1 या 2 खाने चाहिए। तीसरा फ्रेंड्स, विटामिन डी को अपने डाइट में इंक्लूड जरूर करिए जिससे हमारे गम्स हेल्दी रहेंगे और वो सपोर्ट करेंगे हमारे दांत को कि वो अपनी जगह पे बरकरार रहें, स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, टूथपेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रशिंग को तो हमने समझा दिया 2 बार करना है, पर किस टूथपेस्ट को लगा के ब्रश करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्लोराइड होना चाहिए। खाली पैकेट की पैकेजिंग को देख के, उसको अट्रैक्टिव पैकिंग को देख के नहीं खरीदना है। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। उसके इंग्रेडिएंट पे ध्यान देना है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे दांतों में वो कैविटी बनने नहीं देता है। इसलिए जिस टूथपेस्ट में एक प्रॉपर ppm का फ्लोराइड हो उसी को बाय करें और 2 बार ब्रशिंग करिए। आपके दांत आपका जीवन भर साथ जरूर देंगे। फ्रेंड्स, कुछ भी खाएं, एक बार गुनगुने पानी में खाने वाला जो टाटा सॉल्ट नमक होता है उसको डाल के आपको गागल्स जरूर करने चाहिए। ये जो मार्केट वाले जो गागल्स होते हैं, ये जो फ्लेवर्ड होते हैं या मिंटेड होते हैं, इनको अवॉइड करिए अनटिल एंड अनलेस आपका डॉक्टर किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर के बाद लिखता है तो आप उसको यूज बिल्कुल करिए। अननेसेसरी इसको नहीं करिए यूज, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परसेंटेज में अल्कोहल भी होता है, वो आपको अननेसेसरी नहीं यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब ब्रशिंग हो गई, टूथपेस्ट हो गया, अब उसके बाद फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रशिंग के बाद 1 to 2 मिनट आपको फ्लॉस करना चाहिए, क्योंकि फ्लॉस करने से क्या होता है कि एक तो हमारे जो दांतों के बीच में जो इंटरडेंटल स्पेस होती है वहां पे ब्रश नहीं पहुंचते हैं, उनके ब्रिस्टल्स नहीं पहुंचते हैं। तो फ्लॉसिंग करने से जो इंटरडेंटल फूड लॉजमेंट है या कुछ भी खाना चिपक गया है, डेब्रिस है, वो सब आपकी रिमूव हो जाएगी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको डाइट बताया, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स कि कैसे आपके गम्स और दांत हेल्दी रहें। तो फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए हमको। फाइबर्स हमारे मसूड़े और दांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारा डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और हमारे मसूड़े दांत को स्वस्थ करते हैं। फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, विटामिन डी इंक्लूडेड होना चाहिए, प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट, दूध, दही, योगर्ट, ये सब हमको खाने चाहिए। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। दांतों की एक्सरसाइज कैसे होगी? दांतों की एक्सरसाइज कच्चे सब्जी और फल खाने से होती है। इसीलिए हर रोज हमें एक कच्चे फल या सब्जी जरूर खानी चाहिए। उससे हमारे ऑटोमेटिकली हमारे जो दांत हैं और मसूड़े, उनकी एक्सरसाइज होती है। तो इन सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, कैसे अपने दांतों को स्वस्थ रखें जो वो आपका साथ दें। अगर उनको जीवन भर चलाना है तो उनको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो वो आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फ्रेंड, इस बात का बहुत ध्यान रखना है हमको कि हमें बहुत ठंडा और बहुत गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। क्या होता है, जब बहुत ठंडा बहुत गर्म खाना हम खाते हैं तो जो हमारे दांतों की सबसे सख्त लेयर होती है, जिसको हम एनामल बोलते हैं, वो खराब होने लगती है, उस पर इफेक्ट पड़ने लगता है। धीरे धीरे हमारी डेंटिन एक्सपोज हो जाती है फ्रेंड्स, और हमको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं, जो इनमें सोडा होता है, वो बहुत नुकसान करता है। इन ड्रिंक्स को हमको नहीं पीना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे मुंह में पीएच को बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी सख्त लेयर इनामिल होती है वो खराब हो जाती है, एब्रेड हो जाती है और हमारी डेंटिन एक्सपोज हो जाती है। इसलिए कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमको रेगुलरली नहीं पीना चाहिए जिसमें सोडा होता है, जिसमें फिज होती है, क्योंकि ये हमारे पीएच को डिसबैलेंस करके हमारे दांत की सख्त लेयर इनामिल खराब कर देती। तो ये सब चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना है जिससे हमारा दांत बहुत हेल्दी रहे और स्वस्थ रहे।
बहुत मीठा खाना नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? बहुत मीठा खाना खाने से एक तो क्या होता है, इसमें चिपचिपे पदार्थ होते हैं। कोई भी आप मीठा खाना खाएंगे तो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दांतों के बीच में या पीछे जाके वो चिपक जाता है, और उस जिसको चिपकने की वजह से क्या होता है, इजिली वो नहीं रिमूव होता है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल लोड बढ़ता जाता है और हमारे दांत में जो मसूड़ा है वो छोड़ देता है और हमारे दांत खराब होने लगते हैं। तो इन सब बातों का हमको बहुत ध्यान रखना है। अगर हम इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे तो बेशक जो हमारा दांत है वो हमारा जीवन भर साथ देगा। थैंक यू।